Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss new topic of theory of equation from BSc. टॉपिक है सिंथेटिक डिवीजन. आज हम लोग सिंथेटिक डिवीजन की चर्चा करने जा रहे हैं. अब सिंथेटिक डिवीजन होता क्या है? जैसे किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में किसी बाइनोमियल से हम भाग देते हैं. मतलब डिवीजन भाग करने का पॉलिनोमियल में हम भाग करना सीखे होंगे 8th 9th 10th क्लास में. लेकिन एक सिंथेटिक डिवीजन से इसे भाग दे करके इसका कोशेंट कितना होगा, कोशेंट का मतलब भागफल जिसको हम लोग हिंदी में पढ़े थे, और रिमाइंडर जिसका शेष पढ़े थे, इसकी चर्चा हम करेंगे कैसे निकालते हैं. तो इसको निकालने से पहले सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट और सुझाव भी अवश्य दें. तो पहले इससे जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि कंप्लीट सॉल्यूशन और कंप्लीट इक्वेशन और इनकम्प्लीट इक्वेशन क्या होता है. जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि अगर पॉलिनोमियल के प्रत्येक घात अगर दिया जाता है x के पावर 4, x के पावर q, x स्क्वायर, सभी टर्म अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स में दिए रहते हैं तो उसको कंप्लीट इक्वेशन कहते हैं. और किसी भी एक टर्म का कोफिशिएंट अगर 0 होता है तो उसको इनकम्प्लीट इक्वेशन कहते हैं. तो सिंथेटिक डिवीजन में डिवाइड बाइनोमियल से देने के लिए पहले उसको कंप्लीट इक्वेशन हमको चेक करना होता है या कंप्लीट इक्वेशन है या नहीं है. अगर कंप्लीट होता है तो डायरेक्ट उसे कोफिशिएंट को लेते हैं और हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं. अगर इनकम्प्लीट होगा तो उसे कोफिशिएंट को 0 लेके बनाते हैं. जैसा कि हम एक एग्जाम्पल हम लिए हैं. अब एग्जाम्पल के तहत समझे. कहता है कि फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर when x के पावर 4 minus 6x cube plus 10x square plus 8x plus 5 is divided by x minus 3. अब यहां गौर करें, या इट इज ए कंप्लीट और इनकम्प्लीट. तो x के पावर 4 4 से नीचे क्या होता है 3, फिर 2 1 0, मतलब कि प्रत्येक पावर यहां गिवन है, किसी का कोफिशिएंट 0 के बराबर नहीं है. दैट मीन्स कि गिवन एक्सप्रेशन इज ए कंप्लीट. अब देखिए डिवीजन क्या होता है. अब जैसे वी है, देखिए सिंथेटिक का सिंपल तरीका है कोशेंट भाग निकालने का. इसका कोफिशिएंट क्या दिया हुआ, सीधा कोफिशिएंट x के पावर 4 कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसे हम लोग 1 लिखेंगे. इसका कोफिशिएंट कितना है -6, इसका कोफिशिएंट कितना है 10, इसका कोफिशिएंट 8 और इसका कोफिशिएंट 5. सीधा सारे के कोफिशिएंट को मैंने लिखा. अब डिवाइड क्या है x माइनस 3. तो दैट मीन्स डिवीजन रूल x माइनस 3 से डिवाइड करना है. तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू 3 विद द रूट्स. तो दैट मीन्स अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं इसको 3 यहाँ लिख देते हैं. अगर मान लीजिए कि x प्लस 1 होता तो x इक्वल टू -1, तो अब यहाँ -1 लेते हैं इक्वल टू 0 करके x का मान निकाल. अब देखिए इसका कोशेंट, तब हम भाग जब देते हैं तब फर्स्ट टर्म को इक्वेट करके हम काटते हैं. तो यहाँ नियम क्या है, पहले में कुछ भी नहीं, सब में 0 डालना है प्रत्येक के लिए. अब इसको जोड़ेंगे तो 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा. अब इस 1 को 3 से गुणा करते हैं. कितना से गुणा करेंगे 3 से. 3 से 1 3 जा 3, यह 3 मेरा हो गया. अब यहाँ इसे ऐड करते हैं तो -6 प्लस 3 ऐड करना है, ये -3 हो गया. फिर इस -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, तो -9. अब इसे ऐड करेंगे तो 10 में से 9 चला जाएगा तो 1 बचेगा. फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा 3. अब इसे ऐड करेंगे तो 8 3 11 हो जाएगा. फिर 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह मेरा 33, इसे ऐड करेंगे तो 38. तो लास्ट टर्म जो होता है इसी को हम लोग रिमाइंडर कहते हैं. इसे क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं. और किसी भी पॉलिनोमियल में अगर हम डिवाइड करते हैं एक बाइनोमियल से तो उसका डिग्री 1 कम जाता है. क्या होता है, 1 कम जाता है. तो इसका कोशेंट कितना हो जाएगा, कोशेंट जो हो जाएगा x4 था तो यहाँ देखें 1 इंटू एक्स क्यूब -3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 11, दैट इक्वल टू एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 11. एंड इसके रिमाइंडर क्या हो जाएंगे, रिमाइंडर जो हो जाएंगे वह कितना, लास्ट टर्म कितना बचा
38 हुआ। यही सिंथेटिक डिवीजन कहलाता है। हम लोग 10th क्लास में बहुत लंबा लंबा भाग देख के सीखते हैं। यह सिंपल तरीका है, किसी भी कॉम्पिटिटिव सेक्शन के लिए बाइनोमियल का डिवीजन सिंपल तरीका से कर सकते हैं। या किसके लिए हम बनाए, जब कंप्लीट इक्वेशन था तब। अब इनकम्प्लीट इक्वेशन के लिए भी एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसे आपको हम समझाते हैं, देखेंगे एक एक करके समझाते हैं। यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में भी पूछा जाता है ऑनर्स में, और किसी भी कंपटीशन सेक्टर में जाइए, खास करके यूपीएससी बीपीएससी के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जरूर दिए जाते हैं 2 मार्क्स का, या पूछा ही जाता है क्विक क्वेश्चन रिमाइंडर निकालने के लिए। अब जैसे एक एग्जाम्पल है, फाइंड द क्वोशेंट एंड द रिमाइंडर when x के पावर 5 प्लस 2x के पावर 4 माइनस 15x क्यूब प्लस 12x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 4। अब देखिए, अब यहाँ पे अब पहले देखिए कि लीजिए कंप्लीट और इनकम्प्लीट। x का पावर 5, फिर 4, फिर 3। अब 3 के बाद 2 होना चाहिए, 2 नहीं है, यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। सो इट इज ए इनकम्प्लीट इक्वेशन। तो इनकम्प्लीट में डायरेक्ट कोफिशिएंट लिख के हम लोग डिवाइड नहीं दे सकते हैं, तो इट्स कंप्लीट इक्वेशन पहले बनाना होगा। तो इट्स कंप्लीट इक्वेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट इक्वेशन जो हो जाएगा x के पावर 5 प्लस 2x के पावर 4 माइनस 15x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर। नहीं कुछ है तो 0 तो हम दे सकते हैं ना, अपने हाथ का चीज है वो, प्लस 12x प्लस 10। इट इज ए कंप्लीट इक्वेशन। अब इसके कोफिशिएंट में x माइनस 4 से डिवाइड करना है, दैट मीन्स कि x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4। अब देखिए सिंथेटिक डिवीजन से यहां पे 4 लिखेंगे, यहां कोफिशिएंट कितना हो गया, 1 2 माइनस 15 0 12 10। अब देखिए यहां हमने क्या कहा, ऑलवेज 0 लेना है। क्या लेना है, 0। तो 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 होगा, फिर 1 4 जा 4, जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो गया, 6 4 जा 24, 6 चौका 24। अब 24 अब माइनस 15 तो कितना हो जाएगा, 9, 9 4 जा 36। अब जोड़ेंगे तो 36, 36 4 जा 144, यहाँ 144 लिखेंगे, फिर 144 और 12 को जोड़ेंगे तो 156, 156 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 624 होगा, 6 चौका 24 2 60 अदुबास, ठीक है, इसे जोड़ेंगे तो 634। तो लास्ट टर्म इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। अब इसका क्वोशेंट देखिए, x के पावर 5 है, एक बाइनोमियल से भाग दिए तो डिग्री 1 कमेगा, इसके क्वोशेंट कितने हो जाएंगे, क्वोशेंट हो जाएंगे x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 156 एंड रिमाइंडर क्या हो जाएंगे मेरे, इसके रिमाइंडर जो हो जाएंगे 634। यही मेरा सिंथेटिक डिवीजन कहलाता है, सिंथेटिक डिवीजन कहलाता है। अब इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था। अब इससे कुछ जैसे कि कुछ थ्योरम पढ़े हैं, एन डिग्री हैज एन रूट्स एंड नो मोर, फंडामेंटल थ्योरम, क्या कहते हैं कंजुगेट रूट्स वाला पढ़े हैं, इरेशनल रूट्स के लिए पढ़े हैं, उस सबसे रिलेटेड अब अगले वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।